हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत 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 धन्यवाद। आपको तो पता ही है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसे विषयों की यानी कि सारे सब्जेक्ट की रानी कहा जाता है। ये यूं ही तो रानी नहीं कहलाती हैं, ज़रूर इसमें कोई बात है। जो हमारे थिंकर्स ने अपने अपने थिंकिंग के जरिए अपने अपने बुक में जो इनके नामों को डिफाइन किया है, तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को अगर आपको जानकारी चाहिए, वो भी स्टोरी के माध्यम से, जो ज्ञान ये सॉरी आप जैसे कि आप बचपन में कहानी सुनते थे, जो आपके दादा दादी या फुआ फूफू जो भी हो, फुआ हो, पापा हो, मम्मी हो, एक छोटा सा कहानी सुनाए होंगे, या चींटी या हाथी का हो, या चोरों का हो, किसी भी तरह का कहानी जो आप उस समय कहानी सुने थे, आपको बचपन भर याद रहेगा। मतलब जवानी से लेकर बुढ़ापा, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए, जरूर आपका उसमें कुछ चीज़ मिस हो, लेकिन आपको एग्जैक्ट याद रहेगा कि उस कहानी का मेथड क्या था, उस कहानी का सार क्या था। उसी तरह आप इस चीज़ को समझिए कि सोशियोलॉजी कहता क्या है आखिर। सोशियोलॉजी जो आप तो समझ ही गए, इसे विज्ञानों की रानी भी कहा जाता है। इसके आज हम कुछ MCQs लाए हैं, जो आपको BA, MA, PG, UGC, नेट, GRF, UPSC, सेट, कोई भी आप एग्ज़ाम इससे आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्कोरिंग बहुत अच्छा होता है। आइए देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज। देखिए, समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र क्या है? समाज सोशियोलॉजी शब्द अगस्त काम्टे ने 1838 ईस्वी में दिया था। सोशियोलॉजी शब्द किन्होंने दिया था? देखिए, आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं, अगस्त काम्टे ने सोशियोलॉजी शब्द का उत्पत्ति किया है। देखिए, एक क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। अगस्त का 1838 ईस्वी में दिया था। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान शास्त्र भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा को देखिए, समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है, वो शास्त्र है जिसके अंतर्गत समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है, जैसे हम लोग रसायन शास्त्र पढ़ते, विज्ञान पर जूलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसी तरह ये समाजशास्त्र भी समाज का एक विज्ञान है, जिसके अध्ययन से हम समाज की कमियों को, कुरीतियों को, समाज की अच्छाइयों को बाहर निकाल के ला सकते हैं और समाज में बदलाव कर सकते हैं। मैक्स वेबर ने कहा है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाएं व विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है इससे। और दूसरा प्रश्न आपका निकल के आता है, समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए कि समाजशास्त्र को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो समाज एक से अधिक लोगों के समूहों से मिलकर बने एक बृहद समूह को समाज कहते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में एक घर बहुत बहुत दूरी पे हुआ करता था, बहुत दूरी पे, कोसों कोसों दूरी पे हुआ करता, वो आपके दादाजी या उनके दादाजी आपको ये कहानी सुनाया करते होंगे कि कोसों दूरी पे एक दिया जलता था, तो उससे समाज नहीं बनता। जब घने बस्ती बसते हैं, उसमें हजारों आदमी रहते हैं, 100 घरे होते हैं, उसे हम समाज कहते हैं। समिति को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो किसी भी मामले पर विचार करके जांच करने, कार्रवाई करने या रिपोर्ट करने के लिए व्यक्तियों का समूह ही समिति कहलाता है। आप इस तरह के क्वेश्चंस को, आपको 1, 2, 3 क्वेश्चंस में 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। बताते हैं कैसे। आपको पूछ लिया जाएगा, अगस्त काम्टे का जन्म कब हुआ था, और अगस्त काम्टे ने सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कब की थी। समाजशास्त्र को क्या कहा जा सकता है? समाज की जो है कुरीतियों से लड़ने की हमें कैसी क्षमता मिलती है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को विज्ञान क्यों कहा था, उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन किसने किया था, समाजशास्त्र की परिभाषा को डिफाइन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन MCQs में हजारों क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस पाने के लिए और इस तरह के स्टोरीज़ को सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम लाएं वो आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को आपको कवर करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि दिसंबर 2023 की तैयारी को अभी से शुरू कर देना ही उचित होगा। इसका जो है सिलेबस बहुत बड़ा है, 10 यूनिट्स होते हैं, 10 यूनिट्स को कवर करना बहुत ही जरूरी होता है। आपको 100 मार्क्स का आपका अपना सब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है,
जिसमें पासिंग मार्क्स से भी अधिक आपको 6% में आना होगा, तभी आप क्वालिफाई कहलाएंगे। तो दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए और प्यार देने के लिए। इस तरह लाइक सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।